न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोगों ने बहुत कुछ अभी तक सुना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन उसी के साथ आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होंगे कि एग्जैक्टली एजुकेशन पॉलिसी से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने वाला है, बीइंग अ पेरेंट क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, टीचर्स को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश बागड़ी है और आज मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ स्पेशल फीचर्स। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका स्पेशल फीचर है वो है 5+3+3+4 फॉर्मेट। अभी तक भारत में जो सिस्टम चल रहा था एजुकेशन सिस्टम, उसमें जो फॉर्मेट था वो था 10+2 फॉर्मेट। अब देखिए 10+2 फॉर्मेट मीन्स आप लोगों को याद होगा 10th के बाद 11th-12th की जो पढ़ाई होती थी उसे हम +2 फॉर्मेट कहते थे। लेकिन अभी जो सिस्टम है, जो नया सिस्टम अब इम्प्लाई होने वाला है वो है 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो 3 3 6 और 4 10 और 5 15 ईयर्स होते हैं। अब ज़रा इसको हम पुराने फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं। 10+2 फॉर्मेट, 10+2 में 12 जो होता था वो 12 साल तो हो जाते थे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक, और उसके अलावा 3 साल आपके होते थे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। मतलब टोटल कितना होता था 15 साल। वहाँ पर भी टोटल 15 साल होता था, यहाँ पर भी टोटल 15 साल हो रहा है इस नए फॉर्मेट में। तो हम इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। पहला 5 हमने लिया, ये जो पहला 5 है ये स्टार्टिंग के 5 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। ये जो फाउंडेशन स्टेज होगी, 3 साल तो इसमें प्री प्राइमरी के हो जाएंगे, यानी कि नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, और उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्लास के 2 साल हो जाएंगे। तो टोटल ये हो गए 5 साल। सो इट इज नोन एज फाउंडेशन स्टेज। अब इस फाउंडेशन स्टेज में एग्जैक्टली क्या होगा, इस फाउंडेशन स्टेज में नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ऑब्वियसली अभी भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती थी, लेकिन ऐसा देखा जाता था कि स्कूल्स में बहुत सारी किताबें इतने छोटे छोटे बच्चों को दे दी जाती थी, किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया है कि किताबों का बोझ कम से कम होगा, बहुत कम बुक्स होगी, और पूरी तरह से ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। अब देखिए, इसका जो करिकुलम है वो पूरी तरह से टोटली एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं, बेसिकली 3 डोमेन होते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि आप एक दिमाग से सीखते हैं, एक आप अपने दिल से यानी कि हार्ट से सीखते हैं, इमोशंस के साथ सीखते हैं, और तीसरा होता है कुछ हाथ से करके यानी कि मैकेनिकल वर्क कर करके सीखते हैं। तो 3 तरह के लर्निंग डोमेन्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन, देन हार्ट से जो सीखते हैं उसे कहा जाता है इफेक्टिव डोमेन, और जो हाथों से कुछ हम काम करके सीखते हैं उसे कहा जाता है साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों डोमेन्स का यूज करके एनसीईआरटी एक नया करिकुलम प्रिपेयर करेगा फाउंडेशन स्टेज के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है लर्निंग की। देन अब इस 5 के बाद नेक्स्ट है 3। तो ये जो 3 है ये अगले 3 वर्ष होते हैं, और ये अगले जो 3 ईयर्स हैं ये कहलाते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। अब ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्लास 3rd से क्लास 5th तक को ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अगले 3 वर्ष। अब ये जो 3rd to 5th है ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज वाले ईयर्स होंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स को बेसिक सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाएगा, लाइक मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस होंगी सभी लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर भी बेसिकली जो फोकस होगा वो प्ले और डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर होगा, बट यहाँ पर एट द सेम टाइम इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग भी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी जो हमारी कन्वेंशनल स्कूलिंग होती है उसके अंदर इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग ही होती है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 इज रिप्रेजेंटिंग मिडिल स्टेज। ये जो मिडिल स्टेज होगी ये क्लास 6, 7 और 8 को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो मिडिल स्टेज होगी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिटेल्ड नॉलेज सब्जेक्ट्स का बताया जाएगा, जितने भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इनकी डिटेलिंग यहाँ पर बताई जाएगी। देन नेक्स्ट जो है +4 होगा सेकेंडरी स्टेज। दिस विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ स्कूलिंग। इसमें होगा 9th to 12th क्लास कवर, मतलब 9, 10th, 11, 12 ये अगले 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज में आ जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्टेज होगी
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होगी बिकॉज दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इसके अंदर स्टूडेंट्स सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आप उनकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप की जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो भी उनका अपनी लाइफ में गोल होगा उस गोल की तरफ उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट दी 4th स्टेज। अब इन सभी स्टेजेस के साथ कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए अब जो स्पेशल फीचर्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशल फीचर जो इस एजुकेशन पॉलिसी में है वो है नो लैंग्वेज बैरियर। कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। अभी तक क्या होता था, अगर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में है तो टोटली उसको इंग्लिश में आंसर्स करना होते थे, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, या हिंदी मीडियम में है तो टोटल हिंदी मीडियम होता था, या किसी रीजनल मीडियम में है तो रीजनल मीडियम को समझकर और पढ़ाई की जा सकती थी। लेकिन अब 5th क्लास तक की एजुकेशन में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। आप स्टूडेंट जो हैं वो चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, या उनकी कोई मदर टंग है, या उनकी नेशनल लैंग्वेज, या फिर उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी वो पढ़ सकते हैं। स्कूल उनको कभी भी बाउंड नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। इनफैक्ट इंग्लिश अब पूरी तरह से एक लैंग्वेज की तरह से पढ़ाई जाएगी, मीडियम की तरह इंग्लिश को यूज़ नहीं किया जाएगा। देन मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। देखिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि ये बाकी दूसरे देशों में तो कई सालों पहले से इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, लेकिन भारत में अभी ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे अभी तक 11th-12th में जो सब्जेक्ट बच्चे चूज़ करते थे, लाइक अगर कोई साइंस बच्चे ने चूज़ किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ यदि उसका इंटरेस्ट सपोज कीजिए सोशियोलॉजी में है या पॉलिटिकल साइंस में है, तो वो इन सब्जेक्ट्स के साथ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकता था। या ऐसा सपोज करते हैं कोई बच्चा है कॉमर्स जिसने ऑप्ट किया है, तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है और लेकिन उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी है, तो वो कॉमर्स के उन सब्जेक्ट्स के साथ फिजिक्स को नहीं ऑप्ट कर सकता था। बट इस एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में क्या कर पाएंगे स्टूडेंट्स कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी फिजिक्स पढ़ सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है, या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स का या कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। अब इसलिए कैसे किया जाएगा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, मतलब सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये, लेकिन सब्जेक्ट्स को अलग अलग पूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक पूल में जो सब्जेक्ट होंगे उस पूल में से जो भी सब्जेक्ट्स बच्चे चूज़ करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट्स वो चूज़ कर सकेंगे। देन वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल इम्प्रूवमेंट। देखिए स्किल इम्प्रूवमेंट और वोकेशनल एजुकेशन पे तो बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे यहाँ के, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया है कि हमें वोकेशनल एजुकेशन और स्किल इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। स्किल इंडिया प्रोग्राम भी रन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भारत में स्किल डेवलपमेंट पूरी एजुकेशन होने के बाद शुरू होता था। बच्चा एक बार अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की ओर वो जाता था। बट अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल और स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए 6th क्लास से ही स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाएगा। 6th क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी अगर उसका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है। यदि उसका इंटरेस्ट कोई स्पेसिफिक स्किल में है, लाइक अगर सिंगिंग में है, डांसिंग में है, म्यूजिक में है, या सपोज कोई कारपेंट्री करना चाहता है, या सपोज कोई पेंटिंग करना चाहता है, तो वो 6th क्लास से ही उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर इंटर्नशिप कर पाएगा। देन नेक्स्ट इज सेमेस्टर सिस्टम। अब देखिए सेमेस्टर सिस्टम जो है ये ऑल राउंड पढ़ाई या ऑल राउंड डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का, वो ध्यान में रखते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, पूरे 1 साल बाद एग्जाम होती थी। जब 1 साल बाद एग्जाम होती थी तो कई बार स्टूडेंट्स एंड में पढ़ लेते थे, रट्टा लगाते थे और उनके सब्जेक्ट्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाते थे। लेकिन इस सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार एग्जाम्स होंगी और दोनों का समअप करके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स कहीं पर भी कोई उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन इजी बोर्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पर डिसाइड किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बोर्ड एग्जाम्स को इजी किया जाएगा। इजी किस सेंस में किया जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड नहीं होंगे। अदरवाइज जो बच्चे बहुत अच्छे से रट लेते थे, याद कर लेते थे, उनके बहुत अच्छे परसेंट बनते थे। लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका दिमाग तेज था बट वो याद नहीं कर पाते हैं,
वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसीलिए अब नए बोर्ड एग्जाम्स का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा कि क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड नहीं आएंगे पूरी तरह से, क्वेश्चंस आएंगे फोकस बेस्ड, कंसंट्रेशन बेस्ड, या जो आप स्टूडेंट्स की कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है उस पर बेस्ड, उनका मेंटल अवेयरनेस क्या है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इंक्लूड किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स। अब इसमें क्या होगा कि अभी तक रिपोर्ट कार्ड्स में सिर्फ मार्क्स होते थे सब्जेक्ट बेस्ड, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट भी होगा, बच्चा अपने आप को खुद को भी मार्क्स देगा कि वो अपने परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाई है, उसके टीचर्स उसे मार्क्स देंगे, उसके पेरेंट्स मार्क्स देंगे, उसके फ्रेंड्स मार्क्स देंगे, मतलब उसके आसपास जो भी हैं जो उससे अटैच्ड हैं वो सभी उसका असेसमेंट करेंगे और सब उसको मार्क्स देंगे। अब असेसमेंट भी बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पर होगा, लाइक उसके बिहेवियर पर, उसकी अटेंडेंस पर, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, उसकी मेंटल एबिलिटी पर, उसके एक्सपेरिमेंट्स पर, उसके पूरे नेचुरल बिहेवियर पर, मतलब हर चीज़ पर मार्क्स दिए जाएंगे और वो फिर फाइनल असेसमेंट इस रिपोर्ट कार्ड में दिया जाएगा। ओके देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है वो है फीस। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस वसूलते हैं, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि हर स्कूल में कितनी फीस ली जा रही है या कितनी ली जाएगी। तो अब यहाँ पर एक नेशनलाइज्ड कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी जो फीस को रेगुलेट करेंगी और एक जैसी फीस पूरे भारत में ली जाएगी। इस फीस का एक जैसा स्ट्रक्चर सभी स्कूल्स के लिए बनाया जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये पूरा स्कूल रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी था। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें और